अरे लिन, वीकेंड पे तो अकेला छोड़ दो। आप भूल ना जाएं, इसलिए मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया कि कल सुबह 9 बजे मीटिंग। हॉस्पिटल में मिलते हैं। ठीक है। यहाँ मौसम हमेशा अच्छा रहता है, सैलरी भी काफी अच्छी है। चलो अच्छी बात। अब अपने कलीग से भी दोस्ती बनाए रखना। हाँ मॉम। ठीक है, अब फोन रखती हूँ, मुझे जाना है। एक बकरी गायब है। नाम क्या है? लू जाओशी। अब तक कितनी बकरियां चुराई हैं? तुम मेरी बकरी क्यों चुरा रहे थे? कोई भी समझदार इंसान मेरे हुलिये को देख के समझ जाता कि उस बकरी से ज्यादा महंगे मेरे कपड़े हैं। बात तो सही है। मैंने उस बकरी को बचाया है। दर्द गायब हो गया। थैंक्स। You're welcome। तुम्हारा बिल हो गया 55 युआन। मैं वॉलेट कार में भूल गया हूँ, इसे उधार रख लो। उधार? शहर पहुंचकर फौरन पैसे भिजवा दूंगा, साथ ही एक सीटी स्कैनर भी डोनेट करूंगा। ओह थैंक यू। मुझे वो बहरूपिया लगता है। अगर वो जख्मी ना होता तो मैं उसे यहाँ से भगा देती। अच्छे घर का लगता है। तुम्हें यकीन है कार यहीं पर थी? कल मैंने उसे यहीं पर छोड़ा था। तुम्हारी कार वहाँ पर थी और आज पहाड़ के मलबे में धंस गई। मुझे आज कैसे भी शहर पहुंचना है। शहर जाने का यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे कैसे भी आंशिंग हॉस्पिटल पहुंचना है। आंशिंग हॉस्पिटल? मेरी आज मीटिंग है, इसलिए मुझे कैसे भी वहाँ पहुंचना है। हॉस्पिटल में और क्या काम करते हो? अकाउंटेंट हो क्या? आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हो। दरअसल ये नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रल मीटिंग है और हमें इसमें उनकी राय तो लेनी ही चाहिए। वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, उन्हें कॉल करके देखता हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं। तुम्हें कार मिली? प्रेसिडेंट? ये प्रेसिडेंट है? ये खुद ही कह रहा है। इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट बन गए। असल में मैं आंशिंग हॉस्पिटल का। अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। बेटा किसी को मारना गलत है। डेप्यूटी प्रेसिडेंट गाओ क्या कम थे एक नाकाम लीडर के तौर पर। एक और आ गया। उसने चाहे जो भी किया उसे खाना तो दे दो। हमने यहाँ होटल नहीं खोली है। ये किससे पूछकर किया? मेरे हिसाब में लिख लो। ये हिसाब कभी चुकता भी होने वाला है? जल्दी हो जाएगा। खुद लिख दो। अब खड़े ही रहोगे क्या? उल्टी जाकर टॉयलेट में करना। मुझ पे नजर रख रही हो? ये लो। मैं पानी लाया हूँ। थैंक यू बेटा। डेप्यूटी डायरेक्टर। ओ, तुम वाइन चला रही हो? हाँ? मैं आई तब जवाब क्यों नहीं दिया? सफाई कर रहा हूँ, दरवाजा बंद करके जाना बस। तुम कहाँ जा रहे हो? इसे बहुत खास मटेरियल से बनाते हैं, थोड़ी सी पी लो। कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि मैं डायरेक्टर ली को बता दूंगा, इसलिए अपने साथ शामिल कर रहे हो? हमेशा ही अकेले पीती हो? जब मेरा मूड खराब होता है तब। मतलब आज तुम्हारा मूड खराब है क्योंकि तुम्हें आंशिंग हॉस्पिटल में जाने नहीं मिल रहा है। टेस्ट करने को पीना नहीं कहते, पूरी एक साथ पीने को नहीं कहा था। मैंने ताओयुआन विलेज में 3 महीने मेडिकल एड के लिए अप्लाई किया था। मैं हर महीने अपने काम की रिपोर्ट्स भी भेजती हूँ। मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं। डायरेक्टर हुआंग मुझसे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि मैं वापस वहाँ ना जाऊँ। अगर ये बात हुई तो मैं कभी वापस वहाँ नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तुम ज्यादा नहीं पी सकते, फिर भी इतनी पी ली। सीधे बैठो ना। हेलो मॉम। तुम ठीक हो? अगर तुम मुझे कॉल नहीं करती तो कल सुबह वहीं आ जाती तुम्हारे पास। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वहाँ ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। मैं फिक्र ना करो इसलिए तुमने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं झूठ नहीं कह रही। दोनों साथ में एक फोटो भेजो। आखिर मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
दिखने में अच्छा है, तुम्हारी जोड़ी भी अच्छी लग रही है। अच्छे दिखने से क्या होता है? तो लिख देंगे कि ये का परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन ऐसा होता तो आंशिक हॉस्पिटल वाले उसे जॉब पर ही क्यों रखते? आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, तुम वाकई में अच्छा काम कर रही हो। रास्ता साफ हो गया है। वो तो हम जानते हैं। आपको कैसे पता? वो लू चला गया ना। लू यहाँ से चला गया? हाँ, रास्ता ठीक हो गया है। तुम नहीं चाहती थी वो यहाँ से जाए। अच्छा हुआ कि वो चला गया, बेहतर है अब उससे कभी ना मिलो। मैं उस दिन मीटिंग में नहीं आ पाया, शायद काफी मजेदार रही होगी। मुझे तो लगा आप जानबूझकर नहीं आए। तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे एक डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए। उसे जॉब पे रखना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं? सच कहूँ तो उसे हिसाब चुकाना है। हमारे ही हॉस्पिटल की डॉक्टर है। लू ने सच में अपना वादा पूरा किया। हम लोगों ने उस लड़के को बहुत गलत समझा। ये मेरी गलती है। वैसे आपको एक असिस्टेंट की जरूरत तो है। ये रही ये शिलान की प्रोफाइल। जब आप ताओयान विलेज के क्लिनिक में फंसे थे, तब आपके और ये शिलान के बीच कुछ हुआ था क्या? प्यार की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। हमने झगड़े किए हैं। सुना है वो जियांग नाम के डॉक्टर से प्यार करती थी, जो उसी के डिपार्टमेंट में था। डेस्क पर मैंने एक नोटबुक रखी है, जब कोई नया डॉक्टर आएगा तो याद से उसे दे दीजिएगा। आप लोगों को डाइट में क्या क्या लेना है मैंने सब लिख दिया है। यहाँ से जाने के बाद तुम काम पर फोकस करना, फिर से किसी सीनियर को नाराज मत करना। हाँ, लू जाओशी, उठ जाओ। बुरा सपना देखा? मुझे उसके सपने क्यों आ रहे हैं? जिया, सामान निकालती हूँ, घर चले। हेलो, नए प्रेसिडेंट के ऑफिस में आइए प्लीज। ठीक है आती हूँ। तुम ही डॉक्टर ये हो ना जिसे ताओयुआन विलेज से यहाँ बुलाया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी जुड़वा बहन हो? आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तुम्हें अब भी कोई शक है? नहीं नहीं, पहले बतख के शेड को साफ करो। झूठा कहीं का। चाय ले लो। मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। ये आखिर कैसे हो सकता है? तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर। तुम खाना कैंटीन में खाओगे या बाहर जाओगे? डॉक्टर ये एक्चुअली मैं ट्रीट दे रहा हूँ, तुम भी चलो ना। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। हंसना बंद करो। वो सच में आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट निकला। वो चाहता है मुझे गिल्टी फील हो। देखो तुम ज्यादा मत सोचो। एक और बात है जो वो नहीं जानता। कौन सी बात? मैंने उससे बिना बताए उसकी फोटो ली थी और मॉम को भेजी। पर क्यों? क्योंकि मॉम पीछे पड़ी हुई थी और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। ठीक ही है। मॉर्निंग डॉक्टर ये। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। हेलो मैनेजर लिू, आज की नाइट सीट्स अवेलेबल है। डायरेक्टर चेन, मैंने आपके लिए टेबल बुक कर दी है, आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ये कहाँ है? वो चली गई। हेलो। अपना डिनर एंजॉय करना, मैं चलता हूँ। ये शिलान। प्रेसिडेंट आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। कॉलीग्स के साथ डिनर पर क्यों नहीं गई? भूख नहीं थी। तुम उनसे अभी ज्यादा क्लोज नहीं हो ना? सोचा था उसे अवॉइड करूंगी, पर पूरा दिन उसी के साथ रहना पड़ा। मैं तो उसे बॉयफ्रेंड बना लेती। चुप करो, मुझे लगा वो लिफ्ट में चला जाएगा। दोपहर में तो तू कह रही थी कि लू जाओशी में वाकई कुछ अलग बात है। वो सबके लिए बहुत ही अच्छा है, पर मेरे लिए एक डरावना सपना बनकर आया है। डायरेक्टर हुआंग ने तुम्हें ट्रांसफर नहीं किया तो क्या जाओशी ने तुम्हें यहाँ वापस बुलाया? तुम्हारे लिए एंजल बनकर आया है। ऐसा लगता है वो मुझसे बदला ले रहा है। उसे टॉर्चर करने में मजा आता है। एंजल नहीं, शैतान है वो। डॉक्टर ये, तुम अपना बैग शैतान की कार में भूल गई थी। थैंक यू प्रेसिडेंट। मेरा चेहरा शैतान जैसा लग रहा है तुम्हें? बाय। शैतान, हाँ, नॉट बैड। डायरेक्टर हुआंग का काम कर रही हो। अगर तुमने ये पहले किया होता तो तुम्हें ताओयुआन विलेज में रहना नहीं पड़ता। तुम मुझे समझा रहे हो या फिर ताने दे रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम पुरानी बातें भूलकर जल्दी से मूव ऑन कर लो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और डॉक्टर शू के बीच नहीं आऊंगी। डायरेक्टर हुआंग, ये आपकी फिजिकल फाइल्स। मेरे पास कुछ और मटेरियल है, इसे भी तुम ठीक से ऑर्गेनाइज कर दो। मेरी शिफ्ट कब शुरू होगी बताएंगे? अगर तुम्हारे कहने पर ऐसा फैसला ले लूं, तो एक काम करो, तुम मेरी जगह पर आ जाओ, यही ठीक रहेगा ना? डायरेक्टर हुआंग। हाँ प्रेसिडेंट, आप यहाँ? शिफ्ट्स के लिए डायरेक्टर हुआंग को अभी मुश्किल हो रही है, पर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। डॉक्टर ये के पास अभी वर्कलोड नहीं है, तो क्यों ना वो मेरे लिए काम करे। आखिर करना क्या चाहता है ये? कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है ये? तुम जानती हो ना, जब तुम ताओयुआन में थी तब तुम कितनी खुश थी, लेकिन अब? मेरी शिफ्ट लगवा दीजिए।
मुझे एक टेम्पररी असिस्टेंट चाहिए। मेरी असिस्टेंट मैटरनल लीव पर है। वो आ जाए तो तुम डॉक्टर बन जाना और बदले में मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपना असिस्टेंट इसलिए बना रहा है ताकि तुमसे आसानी से बदला ले सके? वो ऐसा कर सकता है, इसीलिए उससे छुपती रहती हूँ। अगर तुम उससे छिपती रहती हो तो उसे तुम्हें पास लाने में मजा आता है, इसलिए शायद असिस्टेंट बनाकर टॉर्चर करने का प्लान बनाया होगा। अगर तुम उसे मना कर दोगी तो पास आने के लिए और तड़पेगा, आखिर में प्यार हो जाएगा। बकवास बंद करो। You might also like So Long London. Taylor Swift, the Deutsche Boys Department. Taylor Swift, down bad. Taylor Swift. हम यहीं पर बात कर सकते हैं। ऐसी बारिश में तुम यहाँ बात करना चाहती हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? मैंने सोच लिया है, मैं आपके टेम्पररी असिस्टेंट बनूंगी। ये बताने के लिए तुम यहाँ तक आई हो? बस ये क्लियर करना चाहती थी। गुस्से में आप मुझसे सख्ती से तो पेश नहीं आएंगे ना? क्या नहीं सकता। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। डॉक्टर ये कैसा काम कर रही है सर? बढ़िया, उसने मुझे वाकई बहुत इम्प्रेस किया है। क्या आपको ये शिलान पसंद है? क्या कहा? हाँ, क्योंकि आपने बाकी में से उन्हीं को हायर किया। वो सब बस एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, उसे पुरानी बातें याद दिलानी थी। जब हमें कोई पसंद होता है तो हम अनजाने में अक्सर कई गलत कदम उठा लेते हैं। सामने वाले का मजाक उड़ाना आदत से बन जाती है। वैसे हम ये बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर आज डिनर में क्या है वो देखो। मैंने कहा था ना कुछ चल रहा है। ये रेस्टोरेंट कुछ ज्यादा ही महंगा है। तुम्हारे चिकन से तो कम ही महंगा है। मैं आपको पैसे वापस दे दूंगी। ओके, हाफ हाफ कर ले। हाँ वो चलेगा, मुझे कैश चाहिए। मैं अभी लेके आती हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं मजाक कर रहा था, बैठ जाओ। क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता दे। जब हमें कोई पसंद होता है तो हम अनजाने में अक्सर कई गलत कदम उठा लेते हैं। सामने वाले का मजाक उड़ाना आदत से बन जाती है, पर जब भी वो कोई गलती करते हैं तो और क्यूट लगते हैं। मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा, लूज हाउशी ने फिर तुम्हें फंसाया। हाँ, अब गुस्सा आ रहा है। पर वो तो तुम्हें अच्छा लगने लगा था। उसने मुझे चीट किया और बेवकूफ बनाया। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अभी ताओयुआन विलेज में ही रहती। मैं रखती हूँ। आप आंट पेंग है ना? मैं प्रेसिडेंट लू की असिस्टेंट हूँ। नाम है ये शिलान। मैं जाओशी के लिए खाना बनाने ही आई हूँ। हेलो, मैं अब घर जा रही। ओके। और कोई काम है क्या मेरे लिए? इतना काफी है। तो मैं रखती हूँ। आंट पेंग, तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। मॉम, आंट पेंग घर गई है, पर उससे झूठ क्यों बोला? अगर मैं बता देती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो बेचारी डर के मारे रोने लगती। आपने इतना सब सोच लिया? तुमने उसे अपना असिस्टेंट बनाया, वो भी सिर्फ काम के लिए। हाँ बिल्कुल। प्यार इसी तरह से धीरे धीरे शुरू होता है। नंबर 101 हाँ, आपका पार्सल। थैंक यू। तुम्हारे लिए एक चॉकलेट मिल्कशेक। लूज हाउशी की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत आना। बाय मिस ये। आंटी, हाँ? प्लीज ये साफ कर दीजिए। तुमने क्या ऑर्डर किया था? रीऑर्डर कर दूंगा। जरूरत नहीं। तुम मुझसे अब भी डरती हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? हाँ। सर सुनिए, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, ये फूल ले लीजिए उनके लिए। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रेसिडेंट, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, फूल ले लीजिए प्लीज। ठीक है, दे दो। चले। सुनो, ले लो। अरे वाह सो, क्या बात है। ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें खुश करना था। ये तुम क्या कर रही हो? हॉस्पिटल आ ही गया है, नहीं तो लोग गलत समझ बैठेंगे, पता है ना? चलो, लोगों का काम है कहना। तुम्हारा हॉस्पिटल तो काफी अच्छा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम एक असिस्टेंट बन चुकी हो। परेशान नहीं करना चाहती थी मॉम। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि मैं यहाँ हूँ? वो सभी को पीना होगा, चलो अपना ग्लास उठाओ। गुड इवनिंग। ग्रेट असिस्टेंट ये आई है। ये वहाँ क्या कर रही है? शायद वो माफी मांगने गई है। हुआंग बुहाओ को वो पसंद नहीं है और अभी वो नशे में है। प्रमोशन चाहिए? असिस्टेंट बनकर तुम बहुत ऊंची पोजीशन पर चली गई हो, वो भी प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बनकर। सभी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। एक माफी जिसे सही शब्दों में दिल से कहना चाहिए, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता था डॉक्टर ये इतना पी सकती है। ये आपने क्या किया? हम सब डिनर कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं,
आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, आपने सबको अपना निशाना बनाया। यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ये शिलान, अब पता चला कि तुम यहाँ क्यों आई? हाँ, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? ये रुको, मेरा पीछा मत करो। पहले ये बताओ कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा। अगर तुम्हें मेरी असिस्टेंट नहीं रहना है तो अपने डिपार्टमेंट में वापस जा सकती हो। बेटा, मॉम, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? घर आ ही तो रही थी। फिक्र तो होगी ना बेटा। चलिए ना। आंटी, लू, आप मुझे जानती हैं क्या? तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो ना? तो तुम अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? क्यों, है ना? हाँ। आपको कहीं बाहर जाना था ना, लेट हो जाएगा। फिलहाल मुझे जाना होगा। उसके पास मेरी फोटो कहाँ से आई? उसने अपनी मॉम से ऐसा कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। चल क्या रहा है आखिर? लान बेटा, मुझे अपना फोन देना। वहाँ जाओ, उस तरफ। जरा दूसरों को देखो। कुछ भी बोलते हैं। हाँ, बस ऐसे ही ऐसे ही। कितनी प्यारी फोटो आई है। तुम्हें और तुम्हारी मॉम को एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, ताकि आगे चल के तुम्हें मुझे या मुझसे एक लेवल ऊपर का बॉयफ्रेंड ढूंढने का मन हो। आपसे एक लेवल ऊपर का बॉयफ्रेंड? मुझे भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, हम एक ही नाव में हैं। आई एम सॉरी भैया। किसे ढूंढ रही है? प्रेसिडेंट लू है यहाँ। शायद वो आ गए। सुनो ये। सरप्राइज। चाओ यू। हाँ, ये 2 कॉफी देना प्लीज। मुझे तो ना जलन की बदबू आ रही है। बकवास मत कर। क्या लू ने खुद कहा कि वो उस रिश्ते में वापस जाना चाहता है? कुछ भी मत बोल यार। लेकिन अब वो तुझे पसंद नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो अब तुम आगे क्या करोगी? लू को भी उसमें दिलचस्पी है, फिर मुझे क्यों दिक्कत हो रही है? आज काफी एक्टिव लग रही हो। मुझे मेरे काम को और सीरियसली लेना चाहिए। मैं असिस्टेंट हूँ ना, बस एक टेम्परेरी असिस्टेंट। जब अपने डिपार्टमेंट में लौट जाऊंगी तब भी आप मेरे सीनियर ही रहेंगे। मुझे डर है कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या वो जेलस है? मुझे नहीं पता, शायद मैं उसके फ्रेंड जोन में हूँ। आप भी ना सर, सच में। यहाँ बैठ जाऊं? ओके। तुम्हें पता है ऑफिस में हमारे बारे में बातें चल रही हैं, उसी सिलसिले में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। मुझ में बहुत खामियां है। जैंग ने मुझे बताया कि चाओ प्रेसिडेंट की एक्स गर्लफ्रेंड है। सच में? पर उन्हें ब्रेकअप किए वक्त हो गया। हाँ बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको सर? मुझे अपने घर के लिए कुछ फूल खरीदने हैं। चाओ को कुछ काम आ गया है, तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारा आना जरूरी है। ये सुनो, पता चल गया। क्या पता चल गया? उसने जानबूझ के किया ताकि तुझे जलन हो। पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो चाहता है कि तू उसके पीछे आए। आपने इतनी जल्दी में सब करवाया। स्विमिंग करके थक गई होगी। आप दोनों को स्पोर्ट्स पसंद है और वो तो उस दिन दिख भी गया था। जलन हो रही है? भला मैं क्यों जलूंगी? मॉम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हमने ऐसे मौन व्रत क्यों रखा है? क्या बोलूं मैं? मैंने जो कहा था वो कोई मजाक नहीं था। आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे तुम पसंद हो, वो भी सच्चे दिल से। तुम्हें जो कहना था कह सकते हो। मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया। मुझे भी आप पसंद हो। आपने ही मेरा ट्रांसफर करवाया था। डायरेक्टर हुआंग ने मुझे परेशान किया था, तब भी मेरा साथ दिया। मेरी मॉम के लिए बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों पे तरस नहीं आता है क्या? मुझे तुमसे सिंपैथी है। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा फील होता होगा, लेकिन पसंद सिर्फ एक ही है। मैं आपको इतनी ज्यादा पसंद हूँ? हाँ। तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लो सुनो, अच्छा तो ऐसी बात है।